हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में और बहुत बिजी भी होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे प्री स्कूल्स के बारे में। प्री स्कूल्स क्या होते हैं, वहाँ पे कैसे एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पे किस एज के बच्चों को एडमिट करवा सकते हैं और वहाँ पे बच्चे कैसे रहते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि प्री स्कूल, नर्सरी स्कूल, प्ले स्कूल, ये सारे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को फॉर्मल स्कूल में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें ट्रेन किया जाता है फॉर्मल स्कूल में जाने के लिए। और फॉर्मल स्कूल हमारा 5:30 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्लास हमारी 5 या 5.5 साल से स्टार्ट होती है। और इससे पहले के जो हमारे बच्चों का टाइम होता है वो हम उनको प्री स्कूल में भेज के उनको ट्रेन कर सकते हैं। डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें कैसे हैंडल करें वो, और कैसे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू वो बहुत सी चीज़ों को सीखें जिससे कि उनके डेवलपमेंट्स लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, मेरा कहने का मतलब है उनके सारे डेवलपमेंट्स अच्छे से हो सकें, उनका अच्छे से विकास हो सके और वो आगे जाके अच्छे स्टूडेंट बन सकें और फॉर्मल स्कूल में उनको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी हैबिट में आ चुका है स्कूल में जाना, स्कूल में रहना, स्कूल के नियम और रूल को फॉलो करना, और ये सारा उनकी हैबिट में आ चुका है। बच्चों के साथ में रहना, उनसे दोस्ती करना, अगर कभी उनसे झगड़ा हो जाता है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो टीचर की हेल्प से कैसे सॉर्ट आउट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो स्कूल में रह के सीखते हैं। तो बच्चों के लिए प्री स्कूल जाना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ से उन्हें ट्रेनिंग मिल जाती है कि वो अपने आगे के स्कूल में कैसे रहेंगे और कैसे अपने लाइफ के छोटी छोटी हैक्स जो हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये उनको आ जाता है। वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, सेल्फ केयर करना उन्हें आ जाता है और वो चीज़ों को जल्दी लर्न करने लगते हैं, समझने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि वो स्मार्ट ज़्यादा हो जाते हैं अगर वो अपनी एज के बच्चों के साथ में रहते हैं। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। टीचर्स होती हैं सिखाने के लिए, ट्रेंड टीचर्स, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। घर में तो वो सिर्फ थोड़े लोगों के उसमें रहते हैं, लेकिन जब वो प्री स्कूल जाते हैं तो उनका एक्सपोजर बाहर की दुनिया से होता है, बाहर के बच्चों से होता है, जो उनके क्लासमेट्स होते हैं, टीचर्स से होता है, जो कि उनको हर एक स्टेप पे उनके साथ में उनको हेल्प करने के लिए खड़ी हैं, उनको ट्रेन करने के लिए हैं। तो ये प्री स्कूल होता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्री स्कूल में क्या क्या एजुकेशन का उनका फंडा क्या है, वहाँ पे एजुकेशन कैसे देते हैं। तो क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो वो इतने छोटे बच्चे तो रीडिंग राइटिंग तो नहीं आनी है उनको अभी, और ना हम उनको सिखा सकते हैं क्योंकि अभी तो उनको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है। वो भी प्री स्कूल में ही ट्रेन किया जाता है, उनकी फिंगर टिप्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है। आपको पता है ना, 2 टाइप्स की स्किल्स होती हैं, एक होता है ग्रास मोटर स्किल्स और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रास मोटर स्किल्स में क्या होता है, उसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट उस पर ध्यान दिया जाता है, लाइक हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग, किकिंग द बॉल, कैचिंग द बॉल, इन सारी चीज़ों पे जिस पे उसके बॉडी के सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छे से हो और उसकी ये चीज़ें डेवलप हो सकें। और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स। इसमें बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फिंगर टिप्स, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ के थ्रू उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उसका हैंड का कुछ भी होल्ड करने का, फिंगर टिप से कुछ भी होल्ड करने का, लाइक पेंसिल, कलर्स, ये सारा कुछ होल्ड करने का उसका अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छे से उसको ट्रेन किया जाता है, से प्रॉपर राइटिंग करना उनको आ जाता है और डार्क लिखने भी लगते हैं। तो ये सारा कुछ सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू करवाया जाता है जिससे वो इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं कि उनको आगे राइटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, कलरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है सारे बच्चों को, स्पेशली हर बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करे, ज़्यादा से ज़्यादा बोले, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंटरेक्शन हो बच्चों के साथ में या फिर टीचर्स के साथ में। और
इस तरह से उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और इसके साथ में जैसे कि बच्चों में आपस में कभी कभी कुछ झगड़े वगड़े हो जाते हैं, किसी ने किसी को पुश कर दिया या किसी ने किसी का बॉक्स ले लिया, तो उसके लिए वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है, तो वो टीचर की हेल्प से बच्चे धीरे धीरे खुद सीखते हैं कि उन्हें कितना पेशेंस रखना है और झगड़ा नहीं करना है, आराम से बात करनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो टीचर को बताना है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इश्यूज़ जो है ना, तो उनको सॉल्व करना भी उन्हें आने लगता है। तो इससे उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होता है, तो मिल के रहना है, प्यार से रहना है, ये सारी चीज़ें वो सीखते हैं यहाँ पे रह के, और उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके साथ ही साथ में जैसे कि फ़िज़िकल तो मैंने बता दिया, सोशल बता दिया, और ये मेंटल डेवलपमेंट, उनको तरह तरह की पज़ल्स होती हैं ना, कि जैसे कि पिक्चर के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू या फिर ज़मीन पे फ्लोर पे कुछ बना देते हैं टीचर्स और उन एक्टिविटीज़ को कराते हैं। उससे उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है और तरह तरह की उनसे क्वेश्चन करना, छोटे छोटे क्वेश्चंस, लेकिन जिससे कि वो अपने दिमाग पे ज़ोर डालें और वो बातों को समझें और अच्छे से आंसर करें। तो ये सारे ही डेवलपमेंट्स उनके वहाँ पे एक पहले से ही एक इस तरह का वो एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टार्ट कर दिया जाता है, जिससे कि उनका माइंड जो है तेज़ हो और वो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दें और बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, एकदम स्मार्ट और टॉकेटिव हो जाएं, हर बात का रिप्लाई करने के लिए वो तैयार रहें। शाई नेचर अगर है भी तो इतना नहीं रहता है और वो ओपन हो जाते हैं, और क्योंकि वो अपने साथ के बच्चों में रहते हैं ना, तो वो ओपन हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें प्री स्कूल में रह के आसानी से आ जाती हैं और आपको बाद में जब देखते हैं ना, तो आप भी सरप्राइज़ होते हैं कि अरे इसको तो बहुत कुछ आ गया, ये तो बहुत बोलने लगी हैं या लगे हैं। तो इस टाइप की एक चीज़ आती है, एक फीलिंग आती है ना, बहुत खुशी होती है फिर देख के कि अरे हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है प्री स्कूल में। ओके, और फिर इसके बाद में आता है माइंड में कि एज क्या होनी चाहिए एडमिशन की प्री स्कूल में। तो प्री स्कूल में एडमिशन की एज जो है वो डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट तो है। लाइक बहुत से स्कूल जो हैं वो प्री ग्रुप से स्टार्ट होते हैं और बहुत से स्कूल्स जो हैं वो टॉडलर सेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं अपने यहाँ। तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए, अगर छोटा बच्चा है उनका 9 to 18 मंथ्स के बीच में है, तो वो टॉडलर का सेक्शन ले सकते हैं उसके लिए, और वो वहाँ पे आराम से डे केयर और एजुकेशन, उसकी प्री स्कूलिंग दोनों आराम से एक ही जगह पे करवा सकते हैं। उसके बाद में होता है कुछ स्कूल्स होते हैं वो प्ले ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। तो प्ले ग्रुप की एज है 18 मंथ्स, या फिर आप कह सकते हैं कि 1.5 साल से लेके 2.5 साल तक। अगर आपका बच्चा 1.5 से 2.5 साल का है तो आप उसका एडमिशन प्ले ग्रुप में करवा सकते हैं। उसके बाद में होता है हमारा प्री नर्सरी की एज है हमारी 2.5 से 3.5 साल तक। तो अगर आपका बच्चा 2.5 से 3.5 साल का है तो आप उसका एडमिशन आराम से प्री नर्सरी में करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो होता है LKG, लोअर KG, या फिर बहुत से स्कूल्स में उसको KG भी कहते हैं। तो आप अपने बच्चे को उसमें जो है 3.5 से 4.5 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो आप वहाँ पे उसका एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद में है UKG, अपर KG। तो अगर आपको बच्चा 4.5 साल से 5.5 साल के बीच का है तो आप अपर KG सेक्शन उसके लिए चूज़ कर सकते हैं और उसका एडमिशन वहाँ पे करा सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है, और अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी रहती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं इसमें सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। जल्द ही मैं प्री स्कूल पे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, और जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में टॉडलर के लिए और प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है, इंस्टा लिंक और ईमेल आईडी पड़ी हुई है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ बताना चाहते हैं तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।